टिकट किधर चला गया? अब ये कैसे मिलेगा? मिलेगा 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 मिलेगा। नहीं नहीं, बराबर बोल रहे अय्यर भाई, अभी नहीं मिलेगा ये लॉटरी का टिकट। गया तो हो गई कुदरत की लीला में उड़न छू। कुदरत की लीला कोई नहीं जानता। ये लॉटरी के टिकट ने अच्छा चकमा दे दिया सबको। अरे ऐसा गुगली फेंका कुदरत ने कि ये लॉटरी का टिकट ना पोपटलाल के हाथ में टिका, ना ये मन्नू के हाथ में। सही बात है, पर समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। मैं समझाता हूँ हाथी भाई, लॉटरी की टिकट हमारे नसीब में थी ही नहीं, किसी और के नसीब में है, और जिसके नसीब में है जाकर उसकी झोली में गिर जाएगी। शायद कुदरत को यही मंजूर है। ये कुदरत ही का संकेत है पोपटलाल। कैसा संकेत मेहता साहब? शायद कुदरत हमसे ये कहना चाहती है पोपटलाल के ये लॉटरी के पैसे, ये मुफ्त के पैसे, ये ज्यादा देर तक हाथ में टिकते नहीं है। अगर पैसा पाना है तो मेहनत करो, पसीना बहाओ, क्योंकि आपके परिश्रम से अर्जित किया गया धन ना तो कोई छीन सकता है ना कोई उड़ा सकता है। बिल्कुल सच कहा मेहता साहब आपने। बापूजी भी मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि बेटा, लक्ष्मी हमेशा कड़ी मेहनत से प्राप्त होती है, उसके पीछे दौड़ने से नहीं। जो ऐसे ही फालतू में बिना कुछ मेहनत के लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है ना, उसके हाथ में कभी लक्ष्मी नहीं आती। लेकिन जो कड़ी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसके घर का दरवाजा लक्ष्मी माता सामने से आके खटखटाती है। आप सही कह रहे हैं साहब। मैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए हमेशा शॉर्टकट से पैसे कमाने के रास्ते खोजता रहता था। रातों रात अमीर बनने के सपने देखता रहता था। रोज लॉटरी खरीदता था, कभी कभी जुआ भी खेलता था, और इन सब में मेरी आधी से ज्यादा आमदनी बर्बाद हो जाती थी। जो और इसका दोष मैं अपने नसीब को देता रहता था। लेकिन आज मुझे पता चला, बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के नसीब नहीं चमकता। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर बिना मेहनत के पैसे आ जाते तो मेरा बेटा भी यही सीखता और न जाने किस राह पर चल पड़ता। लेकिन आज से मैंने निश्चय कर लिया है कि जुआ, लॉटरी, सट्टा जैसे शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। क्या बात? सिर्फ अपनी मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ से ही पैसे कमाऊंगा। सही बात है। वाह वाह मनोहर भाई, क्या बात कही आपने। हाँ देखा, लालच गया तो सोच बड़ी हो गई। मेहनत करने से ही हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। तुम्हारा भी भाग्य एक दिन जरूर बदलेगा, मेहनत करो। सही बात है मनोहर, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मनोहर भाई, अब मन लगा के काम करना। जी जरूर। और साहब, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। अरे ठीक है ना भाई, किसने मांगे? अब तो तुम हमारे दोस्त हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे जीवन में सब अच्छा। और साहब, आपके जीवन में भी। मेहता साहब, एक बात आपने देखी, एकदम फिल्मी अंदाज में वार्ता का वळांक आ गया, नहीं? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं जेठा, लॉटरी नहीं मिली तो नहीं मिली। अब हम इस वार्ता को सुखांत कर देते हैं भाई। गोकुलधाम सोसाइटी में जाके पोपटलाल की जिंदा दिली और उदारता के लिए इसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सम्मान तो होना ही चाहिए। चलो 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 भाई, चलो बोल ले। हाँ चलो चलो। पत्रकार पोपटलाल, बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया है। तुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी और तूने वापस कर दी। तूने जो उदारता दिखाई है उसके लिए पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को तुझ पे गर्व है। थैंक यू चाचा जी। वाह 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 वाह, वाकई वाकई। पोपट बेटा, लक्ष्मी नसीब से ही मिलती है, और जो पुरुषार्थ करता है उसी का नसीब खिलता है। अगदी खरं है चाचा जी। पोपट भाऊजी, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। लेकिन आज के किस्से से एक बात मेरी समझ में आ गई। कौन सी बात पोपटलाल? यही कि मेरे नसीब में पति नाम का शब्द है ही नहीं। अरे अरे पोपट बेटा, एक बात याद रखना, जैसे लक्ष्मी के पीछे भागने से लक्ष्मी नहीं मिलती, वो तो जब नसीब में होती है तभी मिलती। करेक्ट चाचा जी। उसी तरह लड़की के पीछे भागने से भी लड़की नहीं मिलती, वो जब नसीब में लिखी होती है तभी मिलती है।
बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। अरे लेकिन पोपट तू मन छोटा मत कर, एक दिन तेरा भी नसीब चमकेगा, तेरी शादी जरूर होगी, तू पति भी बनेगा और करोड़पति भी। थैंक यू चाचा जी। और ये जन्म में नंबर नहीं लगा तो अगला जन्म तो है ही ना, है? चाचा जी सॉरी बाबूजी, सॉरी। नहीं यही जन्म में नंबर लग जाएगा भाई, यही जन्म में। भिड़े, तेरे वो 4050 रुपए मैं रात तक तुझे दे दूंगा। नहीं पोपटलाल, 4050 नहीं, 2000 रुपए। 50 रुपए तो हमने बच्चों को चॉकलेट के लिए दिए थे, तो वो तो मैं मांगूंगा नहीं। और बाकी बचे 2000 रुपए जो 1000 रुपए हार के हुए और 1000 रुपए बैंड वालों के हुए, तो वो मेरी तरफ से, क्योंकि तुमने आज जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। ओ मेहता साहब, देखा आपने ये अच्छाई कितनी चेपी है। चेपी, हाँ, मतलब ये पोपटलाल ने अच्छाई दिखाई तो उसका चेप इसको भी लग गया। सब एक एक करके अच्छे बन रहे। जेठालाल, सब अच्छे ही है भाई, कोई पैसा खर्च करके अच्छा नहीं बना है यहाँ पे। आत्माराम, जब पोपटलाल ने इतना अच्छा काम किया है तो फिर हार और ढोल का पैसा सोसाइटी फंड में तो जाना चाहिए। थैंक यू आप सबका। ठीक है तो भाई भिड़े, तेरे 2000 रुपए मैं तुझे रात तक दे दूंगा। अरे कोई बात नहीं। अरे भाई, जब सब अच्छा हो गया है तो माधवी भाभी ने जो बेसन के लड्डू बनाए वो खाते हैं ना। लड्डू भी खाते हैं और साथ में पंगड़े भी पाते हैं। बजाओ। देखिए मैंने क्या बनाया है। अरे वाह। क्या अरे वाह, पहले देखिए तो सही कि मैंने क्या बनाया है। मैंने दिवाली के लिए स्पेशल दीप बनाए हैं। हाँ अंजलि, तूने खुद बनाया है? जी हाँ। कैसे लगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। पर आप तो जरा मूड में आइए। मैं दिवाली को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अंजलि, ऐसी बात नहीं है। देखो, हर व्यक्ति का उत्साह अलग अलग ढंग से व्यक्त होता है। देखो, तुमने उत्साह में ये दिए बनाए, अब मैं तो लेखक हूं ना, तो मेरा उत्साह, मेरी उमंग, मेरा उल्लास मन ही मन होता है, भीतर होता है। इसका मतलब मैं भी दिवाली के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन ऐसे यूं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। माँ लक्ष्मी के लिए पंक्तियां लिख रहा हूँ कुछ। लक्ष्मी माँ के लिए पंक्तियां? सुनाइए। अरे लेकी और पूछ सुनो। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है, हे लक्ष्मी माँ, हर पल लो उल्लसित, हंसी हर अधर दो, हमारे हर दिन को दिवाली कर दो। रंगोली के रंगों से हमने घर को सजाया है, स्वागत करने हेतु दिल का दीप जलाया है। वाह। हे महालक्ष्मी, हे महादेवी, झोली जो खाली है भर दो, हमारे हर दिन को दिवाली कर दो, हमारे हर दिन को दिवाली कर दो। हे लक्ष्मी माँ, हमारे हर दिन को दिवाली कर दो। अति सुंदर तारक, अति सुंदर। वैसे तारक, आपकी ये पंक्तियां सुनकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। नहीं भाई, तुम्हारा विचार नहीं भाई, तुम्हारे विचार से डर लगता है। अरे पहले मेरा विचार सुन तो लीजिए। अरे नहीं भाई, तुम्हारा नया विचार होगा कि कुछ नए तरह का सूप पिलाओगी, नए तरह का सलाद खिलाओगी? नहीं भाई, नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या शॉपिंग? नहीं तारक, प्लीज एक बार मेरा विचार सुन तो लीजिए। अच्छा बोलो भाई। मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना इस दिवाली हम अपने घर पे लक्ष्मी पूजन रखें। अरे हाँ, वेरी गुड आइडिया अंजलि। है ना? थैंक यू। इस बार पक्का हम अपने घर पे लक्ष्मी पूजन का आयोजन करते हैं। हाँ, सोसाइटी के सभी सदस्यों को हम अपने घर बुलाएंगे लक्ष्मी पूजन में। कितना मजा आएगा नहीं? हाँ, बहुत मजा आएगा। अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आइए सचिव महोदय, आइए। आइए भिड़े भाई, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं अंजलि भाभी, मैं चाय पी के आया हूँ। वो माधवी ने दिवाली का फराळ बनाया था ना, तो वही देने आया था। वाह, क्या बात है। ओहो, अरे वाह, बहुत अच्छे। तारक। अरे भाई भिड़े इतने प्यार से लेके आया है तो खाना तो पड़ेगा ही ना।
हाँ, और अंजलि भाभी दिवाली वेकेशन समझ के खाने दो ना। हाँ भाई, दिवाली पे छुट्टी 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 यार। भिड़े भाई, वैकेशन में ही बच्चों को ज्यादा कंट्रोल में रखना पड़ता है, आपको तो पता ही होगा ना। अरे भाई छोड़ो ना एकदम। चलो चलता हूँ मैं। अरे कहाँ बैठो ना यार भिड़े, बैठो। भिड़े, एक विचार है। तुम्हारे आने से पहले मैं और अंजलि आपस में बात कर रहे थे, इस बार क्यों ना दिवाली पे हम हमारे घर पर लक्ष्मी पूजन का आयोजन रखें। सारे सोसाइटी वालों को बुलाएं, मजा आएगा। कैसा विचार है? अरे वाह वाह, बहुत ही उम्दा विचार है मेहता साहब, बिल्कुल बिल्कुल करो। और वैसे भी हम सरस्वती के पूजकों को लक्ष्मी जी की पूजा करनी ही चाहिए, जरूरी होता है। हाँ, वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों बहनें हैं, पर जहाँ लक्ष्मी जी होती है वहाँ सरस्वती जी नहीं होती, और जहाँ सरस्वती जी होती है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं होती। नहीं अंजलि, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। माना कि माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती बहनें हैं, लेकिन जहाँ सरस्वती जी होते हैं वहाँ लक्ष्मी नहीं होते, ये बात ठीक नहीं। भाई, माता सरस्वती ज्ञान की और बुद्धि की देवी है, और यदि व्यक्ति अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तभी तो धन अर्जित करेगा, तभी तो धनवान बनेगा। अतः जहाँ माँ सरस्वती होंगी वहाँ लक्ष्मी के आने का मन करेगा। इसलिए दो चीजें बड़ी जरूरी है, ज्ञान और बुद्धि। लेकिन मेहता साहब, ज्ञान और बुद्धि के साथ साथ परिश्रम भी उतना ही आवश्यक है। बिना परिश्रम के इंसान को कुछ नहीं मिलता। हाँ, वरना पोपटलाल को लॉटरी के 1 करोड़ मिल ही जाते ना भाई। हाँ, देखो उत्तम उदाहरण। मैं क्या कहती हूँ, ये सारी बातें तो बाद में भी हो सकती है, हमें तुरंत ही लक्ष्मी पूजन की तैयारियां शुरू करनी होगी। हाँ अंजलि, लेकिन भाई क्या क्या सामग्री चाहिए मुझे नहीं पता। हे भगवान, तो मैं कितना काम संभाल सकूंगी तारक? मुझे तो दिवाली का काम भी अभी करना है, पता है ना। अंजलि भाभी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। अरे हमारे जमाने में मेरे घर के साथ साथ मेरे दोस्तों के घर पे भी लक्ष्मी पूजन की सारी तैयारी मैं ही करता था। क्या बात है? आप चिंता मत कीजिए, पूजा की सारी सामग्री मैं लेके आऊंगा और माधवी पूजा की थाली तैयार करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। हो गया समस्या का समाधान। क्या बात है, थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। और तारक, आप सभी को सोसाइटी में हम दोनों की ओर से लक्ष्मी पूजन का निमंत्रण देकर आइएगा। वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी को मैं बुला लूंगी। फर्स्ट क्लास। तो भाई कुल मिला के ये तय रहा कि दिवाली के अवसर पे हमारे घर लक्ष्मी पूजन का आयोजन होगा और सभी गोकुल धाम निवासी यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल। तो बोलो श्री लक्ष्मी मात की जय। अब्दुल मियाँ, ये काला खट्टा सोडा मेरा फेवरेट है। आजा भी आजा, तू भी काला खट्टा सोडा पिला है। क्या बात है, सुबह सुबह सोडा पी रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं भाई, सोडा पीने का मजा तो रात को ही आता है। अरे रात को तो रोज सोडा पीते हैं, कभी दिन में सोडा पी के देख, गर्मी की सीजन में बहुत मजा आएगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं अभी सोडा पीने नहीं आया हूँ, मुझे अब्दुल से एक जरूरी काम है। हाँ बोली भिड़े भाई। देखो अब्दुल, दिवाली आ रही है तो अपने सोसाइटी को अभी इस तरह से डेकोरेट करना है कि आजू बाजू के सोसाइटी वाले भी देखने आ जाए। हाँ हो जाएगा। अपनी गोकुलधाम सोसाइटी एकदम दुल्हन की तरह से जाना, ऐसा लगना चाहिए अपने पोपू की शादी है। क्या बोल रहा है सोडी? अरे बराबर बोल रहे पोपटलाल, तुम अपनी शादी में सोसाइटी को डेकोरेट नहीं करोगे? अरे सोसाइटी को क्या, पूरे मुंबई को सजाऊंगा। पहले शादी तो तय हो। पोपू, तेरी शादी भी हो जाएगी। हाँ, अभी दिवाली की बात कर ले। हाँ बिल्कुल, दिवाली आएगी, दीप जगमगाएंगे, पटाखों की आतिशबाजी होगी। हेलो, माधवी भाभी, अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। बीड़े भाई पूजा की सामग्री लेकर आ गए? नहीं, बस आते ही होंगे। जैसे ही आते हैं प्लीज सारी सामग्री लेकर घर पे पहुंचिए, पूजा की सारी तैयारी करना बाकी है। आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ हाँ पक्का पक्का। हाँ आई। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। लक्ष्मी लग रही है, एकदम लक्ष्मी। थैंक यू। तुम खूब सुंदर दिखते हो। थैंक यू। बाबा अगो पता नहीं कहाँ रह गए, मैं उनकी राह देख रही हूँ। अभी अंजलि भाभी का फोन आया था, वो कह रहे थे जल्दी से आप लोग आ जाइए। ये पता नहीं उनको खुद को भी तैयार होना है, कहाँ रह गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। आ गया, बिल्कुल आ गया। देखा, 100 साल जीऊंगा मैं। ओ माय गॉड, देखो तो सही। ओ हो, क्या बात है सोनू, एकदम राजकुमारी लग रही है मेरी बेटी। वाह, इसको भी तो देखो, एकदम रानी लग रही है, रानी। पूरे मस्का पूरे। मस्का नहीं माधवी, सच कह रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। कहाँ रह गए थे आप? आपको याद है मेहता जी के घर लक्ष्मी पूजन के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना है, और अभी आपका तैयार होना भी बाकी है। बाबा सोनू बेटा, मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ माधवी, ये जो सिंगाड़ा है ना, इसकी वजह से लेट हो गया, मिल ही नहीं रहते कहीं। अभी बस सब सामान लेके आया हूँ। ये सिंगाड़े है, इसमें सारे फ्रूट्स रखे हैं, फ्रूट भी लेके आया हूँ। ये तुमने बोला था श्रीफल, श्रीफल भी है इसमें। घी का डब्बा है, घी का डब्बा चाहिए था। और पीला वस्त्र बोला था, पीला वस्त्र है। ये कुमकुम, इसमें है अक्षत,
वो भी है, फिर ये जो तुमने बोला था ना लाल दोरा चाहिए था, बोला था, हाँ ये देखो ये लाल दोरा चाहिए था, वो भी लाया हूँ मैं, अगरबत्ती भी लाया हूँ, हाँ, और बाकी सारी छोटी छोटी चीजें सब लेके आया हूँ। अब मैं तैयार होके आऊँ? हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? आपको लग रहा है कि आप सब सामान लेकर आए, हाँ, सब लेके आया। कुछ भी नहीं भूले। सवाल ही पैदा नहीं होता माधवी। कमल है? कमाल का है यार, I've got elephant's memory, you know? ओ एलिफेंट, मैं कमाल ही नहीं बोल रही हूँ, कमल है, मतलब कमल लाए आप। कमल? आपको लग रहा है कि आप सब सामान लेकर आए, हाँ, सब लेके आया। कुछ भी नहीं भूले। सवाल ही पैदा नहीं होता माधवी। कमल है? कमाल का है यार, I've got elephant's memory, you know? ओ एलिफेंट, मैं कमाल ही नहीं बोल रही हूँ, कमल है, मतलब कमल लाए आप। कमल? मेहता जी के घर किसकी पूजा है आज? लक्ष्मी जी की। और लक्ष्मी जी कहाँ विराजमान होती है? कमल पे। लाए आप कमल? कितनी बार आपको याद दिलाया था मैंने, और मैंने ये भी बोला था कि अगर कमल का फूल ना मिले तो गुलाब का फूल लेकर आइए। आप लेकर आए? सॉरी, भूल गया। एन मौके पे आप हमेशा गड़बड़ करते हो। अभी आज दिवाली है, अभी दिवाली के टाइम पे तो पति को मत डांटो। ओहो, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आपको रोज डांटती हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं अभी जाके लेके आता हूँ, उसमें क्या है? अभी जाएंगे तो तैयार कब होंगे आप? होते पण है। एक काम करता हूँ, सोडी को बोलता हूँ, वो तैयार हो गया होगा, वो जीप पे जाएगा, फटाफट लेके आएगा, ठीक है? अभी जाने की क्या जरूरत है, यहीं से बोल दीजिए ना। अरे होते पड़े, ए सोडी! इसे मतलब यहीं से नहीं, फोन करके बोल दीजिए सर। सॉरी सॉरी, फोन करता हूँ, तुम चेक कर लो सब। हाँ? हाँ। दीपावली के अवसर पर जगमग जगमग दीप जलाएं, धूम धड़ाका धम फटाका, अनार फुलझड़ियां सबको भाए। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुबेर के खजाने, लक्ष्मी जी की कृपा और गणेश जी के आशीर्वाद से मंगलमय हो आपका आने वाला साल। आप फूले फले आगे बढ़े, सफलता की नई ऊंचाइयां छुए, यही कामना है। दीपों का त्योहार लाया है खुशियाँ हजार। होती रहे आप पर खुशियों की बौछार। रोशनी की रात है, खुशियों की सौगात है। आज की रात जमीन पर तारों की बारात है। बच्चों के चेहरे पे रौनक, बड़ों के चेहरे पे लाली हो। कोई भी दुखी ना रहे जग में। इस बार ऐसी दिवाली हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हैप्पी दीपावली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.